हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है छठवां दिन और आज हम कंप्लीट कराने जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है HTML को। ठीक है ना, 3 लेक्चर या 4 लेक्चर मैंने लिए हैं HTML के। 3 लिए हैं HTML के लेक्चर। 3 लेक्चर में HTML खत्म हो चुकी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वाले जो 6 वीडियो हैं, 5 वीडियो हैं, उनको आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर आप 20 से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, चीजें समझ नहीं आएंगी। दिक्कत क्या होगी, चीजें समझ नहीं आएंगी। भाई मेरी लैंग्वेज का बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा मतलब उतना यूट्यूबर बड़ा नहीं हूँ। बस मुझे क्या है ना, एक चुल्ल थी, क्योंकि लोग मुझसे जॉब मांगते थे यार। मैं एकदम बोल देता था भाई बिना एक्सपीरियंस के जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये कंप्यूटर साइंस वाले और जो बीटेक एमटेक एमसीए बीसीए इन लोगों के लिए। तो मैंने ये फ्री कोर्स स्टार्ट किया है और ये 90 डेज का कोर्स है। 90 डेज के बाद में 1 महीने और ऐड कर लीजिए, मतलब 4 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मैं मतलब आपको काम करना सिखा रहा हूँ, तो आप एक्सपीरियंस बेस पे लीजिएगा जॉब। फ्रेशर लेवल पे जॉब पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनियां फ्रेशर लेवल के बंदों को देती नहीं है जॉब। तो यार कंपनियां ये कहती हैं भाई हम पैसे पे करके क्यों किसी को सिखाएं, इससे अच्छा सीखा हुआ बंदा ना ले लें। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री में। ठीक है ना, आप फ्री में सीखिए, मजे लीजिए जिंदगी के, और पूरा सीखोगे A to Z। चलिए शुरू करते हैं। आज है CSS। तो CSS होता क्या है? CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। तो ये तो है यार, जो डेफिनेशन है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये डेफिनेशन मैं ये शेयर कर दूंगा आपके पास में, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। बाकी मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर आपको डिजाइन देनी है ना, मान के चलो बटन बटन लिया आपने और बटन को कलर करना है, डिजाइन देनी है, मतलब कुछ भी डिजाइन देनी है। जैसे मान के चलो आपको बटन को ब्लू कलर करना है, तो आपको जरूरत पड़ेगी ये CSS के लिए। HTML से आप क्रिएट तो कर लेंगे सबमिट बटन, ठीक है ना, लेकिन डिजाइनिंग उस आपको CSS में देनी रहेगी। अच्छा, CSS का ही एक्सटेंडेड जो वर्जन है ना, वो है बूटस्ट्रैप। ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे ना, तब मैं आपको बूटस्ट्रैप बताना शुरू करूंगा। अभी तो आप CSS HTML सीखिए, बूटस्ट्रैप बीच में आएगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, CSS। अब CSS में है क्या? देखो, CSS लगाते हैं ये इस टाइप से, ये जो है ना, ये CSS लगाई हुई है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और ले चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। और वहां पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब पहले शो करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले ब्राउजर में इसको देख लेते हैं। चलिए, तो ब्राउजर खोला, तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड, दिस पैराग्राफ आर स्टाइल विथ CSS। तो ठीक है, अब देखो इसका कलर, एक तो ये मिडिल में आ रहे हैं, है ना, मिडिल में आ रहे हैं पैराग्राफ, और ये जो है स्टाइल दी हुई है CSS रेड कलर में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन पेज, ये ऑन पेज CSS है, कि मतलब सेम पेज पे ही CSS दे दी। CSS 3 टाइप की होती है, मैं आगे चल के बताऊंगा। तो देखिए, ये P जो टैग लिखा है ना, P, ये है एलिमेंट, ये HTML का एलिमेंट है। और इसको दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर, मतलब ओपन क्लोज करेंगे। इसके बीच में हम अपनी CSS लिखेंगे। जैसे ये कलर लिखा है, कलर इक्वल टू रेड। अब रेड की जगह मुझे रेड नहीं चाहिए, मैं येलो करता हूँ। चलो, येलो कर लिया। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर लिया। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है जो टेक्स्ट होंगे वो सेंटर में होंगे, मतलब बीच में होंगे। और कलर येलो दे दिया, तो मतलब अब उसका कलर येलो हो जाएगा, है ना। और वो इन पैराग्राफ्स पे, जो भी पैराग्राफ, अब ये पी लिया है ना, हमने पी सेलेक्ट किया है, तो पी जितने भी हम देंगे ना, सब पे ये एप्लीकेबल होगा। चलो और बढ़ा देते हैं इसको, है ना, और बढ़ा देते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने इतने सारे पी दे दिए। चलिए सेव कर लिया। अब इसको ब्राउजर पे ओपन करके देखते हैं। देखो ये येलो में आ गए हाईलाइट, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं आपको, बट ये येलो में आ चुके हैं। येलो यार थोड़ा सा वाइट पे ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो येलो की जगह ना ब्लू ले लेते हैं, ब्लू शायद दिखे। चलो, ब्लू ले लिया, है ना। और इसको मारते हैं रिफ्रेश, देखते हैं कि रिफ्रेश पे काम करेगा, करेगा। तो ये आ गया, जैसे ब्लू कलर हो गया। तो ये होती है स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है आप, मतलब फॉन्ट वगैरह भी स्टाइल कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, मतलब डिजाइनिंग, एक्चुअल डिजाइन CSS से होती है।
तो ये था CSS। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं हमारे पास और क्या है। तो अब है CSS सिलेक्टर्स। ठीक है, तो CSS सिलेक्टर्स में क्या है, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एलिमेंट सिलेक्टर। तो एलिमेंट सिलेक्टर जैसे पी ले रखा है ना हम लोगों ने, पी ये पैराग्राफ पे जो दे रखा है, तो ये हो गया एलिमेंट सिलेक्टर। मतलब ये जो हमने दे रखा है इसको हम बोलेंगे एलिमेंट सिलेक्टर, क्योंकि ये पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। एलिमेंट मतलब HTML का एलिमेंट, मतलब ये जो पैरा पी एच हेडिंग ये सब एलिमेंट कहलाते हैं HTML के। तो ये एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, है ना। एलिमेंट सिलेक्टर का एग्जांपल मैं आपको दे ही चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला है आईडी सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर क्या होता है, चलो इस कोड को कॉपी करके उधर डाल देते हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको कॉपी पेस्ट ही सिखाने वाला हूँ, कुछ और नहीं सिखाने वाला। कॉपी पेस्ट करना आप सीख गए, मतलब बेसिक बताऊंगा प्लस कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगा, इतने में आप डेवलपर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए ये एक पी है पैराग्राफ, तो पी के हमने एक आईडी ले ली। तो अब क्या होगा कि इस एलिमेंट की जो आईडी है, तो हमारी जो CSS है ना वो केवल इसी के लिए एप्लीकेबल होगी, इस पे नहीं एप्लीकेबल होगी, है ना। तो चलिए इसको सेव करके चला के देख लेते हैं। हाँ चल गया, देखिए देखिए एक पे एप्लीकेबल हुई पैराग्राफ पे, दूसरे पे नहीं हुई, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। तो पहला हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा है आईडी सिलेक्टर, और तीसरा क्या है, तीसरा है क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर भी सेम है, हम बस यहाँ पे अपना CSS डिफाइन कर देंगे और उसके बाद में हम लोग एक क्लास दे देंगे। चलिए फिर से इसको कॉपी मारते हैं। मैं भी कोड कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन यार थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है यार। तो ये रहा सेंटर। सेंटर में हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर लिया, रेड कर लिया, तो हमने ये सेंटर क्लास दी है ना, एक क्लास डिफाइन कर लिया। हम कुछ और भी क्लास कर सकते हैं यार, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। हमने हेड बटन ले लेते हैं, इनपुट टाइप बटन, है ना। और कुछ और देना है, कुछ नहीं देना बे, चलो बहुत है। तो ठीक है, हमारे पास एक बटन आ गई होगी अब ना, ये आ गई बटन, है ना। और ये वो उसने वो CSS ले ली, ठीक है। और बटन के लिए टेक्स्ट क्या रहता है, वैल्यू रहती है, टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट नहीं, वैल्यू, सबमिट, सबमिट, सबमिट कर लेते हैं इसको, है ना। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि नाम आया है कि नहीं आया। तो सबमिट आ गया, है ना। तो सबमिट बटन आ गया। अब हमें बटन को कलर करना है। तो बटन को कलर करना है तो हम यहाँ पे क्या है ना, एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या बता रहे थे, हम लोग क्लास सिलेक्टर बता रहे हैं ना। तो ठीक है, इसकी एक क्लास ले लेते हैं। क्लास, क्लास का नाम है BTN। एक BTN नाम की हमने क्लास बना ली, है ना। और अब हम स्टाइल, अच्छा जब भी हम स्टाइल लिखेंगे ये स्टाइल टैग के अंदर ही आएगा, ठीक है। और हेडर में ही लिखेंगे इसको। तो चलिए हेडर से बाहर भी लिख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, और क्लास लिखने का तरीका होता है डॉट फिर BTN, जैसे ये हो गया ना, ये क्लास आ गई। तो क्लास आ गई, तो चलिए इसका कलर कर लेते हैं। कलर कौन सा करें, ब्लू कर लेते हैं, चलिए ब्लू थोड़ा दिखता भी है यार। ब्लू कर लिया, और ये सेमी कॉलर लगा दिया। तो चलते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर देखते हैं कोई क्या चेंजेस हुए। तो ठीक है, हमारे जो फॉन्ट का कलर है वो सबमिट का वो ब्लू हो गया। डिजाइन और भी इसमें दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्री डिजाइन ऑलरेडी रहता है बूट स्ट्रैप के साथ में। और बूट स्ट्रैप का आपको प्रोजेक्ट में मतलब जम के यूज करना पड़ेगा, दबा के। तो ये हो गया हमारा, तुम्हारा कौन सा क्लास सिलेक्टर, है ना। क्लास सिलेक्टर हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। अच्छा यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या रहता है, इसमें हम लोग एस्ट्रिक डिफाइन कर देते हैं और ये सब पे एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलिए इसको कॉपी करते हैं, उधर चला के देख लेते हैं ना, और समझा भी देता हूं मैं आप लोगों को क्या है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में स्टाइल के अंदर लेंगे स्टार, और स्टार में फिर इन्होंने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, कलर कर दिया ब्लू। मतलब ये जितने भी कलर इन ये हैं इनके ब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने आईडी दे दिया ना, फिर भी ये काम करेगा।
तो ये सब ब्लू आ गया, ठीक है, ब्लू में आ गया और सेंटर में आ गया। तो ये है, अब जैसे H1 है, ये H1 के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब हेडिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, पैराग्राफ के लिए भी एप्लीकेबल है, और भी बटन वगैरह कुछ भी लेंगे हम यहाँ पे, तो ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा, इसीलिए इसको हम लोग स्टार, मतलब क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं, है ना। इसका आप मतलब ना के बराबर ही यूज करोगे, क्योंकि क्या रहता है ना यार, कि हर चीज के लिए अलग अलग स्टाइल्स हमें देनी रहती है, बटन्स के लिए अलग देनी रहती है। अब बटन्स भी पता है 10 होंगी ना, तो 10 के लिए अलग अलग स्टाइल होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कलर और सारे कुछ बटन्स को दे दें, तो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा, फिर डिजाइनिंग का मतलब ही क्या है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। तो सिलेक्टर हमारे कंप्लीट हो गए, अब इसका एक लेक्चर और होगा, उसमें ये सीएसएस भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, लाइव प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। और उस प्रोजेक्ट को आप भी सीखिएगा, आप भी बनाइएगा साथ में मेरे। उस प्रोजेक्ट के बाद ही HTML और CSS खत्म होगा, फिर हम लोग सी शार्प यूज स्टार्ट करेंगे। सी शार्प से भी पहले मैं आपको SQL बताऊंगा पहले यार, क्योंकि सीक्वल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं हम डेटाबेस का यूज करना प्रोजेक्ट में मैं बताऊंगा, तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब तभी करना जब आपको जॉब की रिक्वायरमेंट हो, या फिर आपको स्किल और बेटर करनी हो, ठीक है ना। जैसे आपको 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस है और आपको भाई फोड़ना है 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले को भी, तो ज्वाइन करना भाई, सब्सक्राइब करना। ऐसे मत करना यार कि आपको टाइम पास करना है, चलो कोई नहीं सब्सक्राइब कर लो, ये मत करना यार। उससे कोई फायदा देखो आपको भी नहीं होगा, मेरे को भी नहीं होगा। आप वीडियो देखोगे, कोई मजा आएगा नहीं यार। कुछ सीखना हो, कुछ करना हो भाई, तो मेरे साथ लग लीजिए। इतना पक्का है कि 90 डेज में आपको जॉब मिल जाएगी। 92 मतलब 4 मंथ्स जो भी है, 90 टू 120 डेज में आपको जॉब मिल जाएगी। अब ये आपकी स्किल के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपने बीटेक बीसीए एमसीए किया हुआ है तो आप मेहनत दबा के करिए, 5 घंटे भी बहुत है। लेकिन अगर आपने बीए बीएससी एमएससी टाइप ये सब किया हुआ है और आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 8 घंटे दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अगली वीडियो में, ठीक है ना। और तब हम इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।